Pakistan's parliament has passed the 26th constitutional amendment bill. Pakistan passed the controversial constitution amendment bill. 26वीं आईनी तरमीम की 2/3 अक्सरियत से सेनेट ने मंजूरी दे दी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में अब होने वाली आईनी तरमीम से कुछ लोग नाखुश हैं और कुछ खुशी के ढोल बजा रहे हैं। कुछ इसे आईनी तरमीम कहते हैं और कुछ इसे गैर आईनी तरमीम करार देते हैं। कुछ हुकूमत मुखालिफ जमातों का कहना है कि 26 तरमीम सिर्फ एक तरमीम के लिए लाई गई हैं। पाकिस्तान के आइन में 26वीं तरमीम के सिलसिले में ज़्यादातर अदलिया से मुतल्लिक़ शिकों में तरमीम की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तरमीम को गैर आइनी और अदलिया को कमज़ोर करने की कोशिश करार दे रही है। पाकिस्तानी आइन में तरमीम से मुतल्लिक़ हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन की जमात जमीयत उलमा इस्लाम से बराह रास्त और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलवास्ता मुज़ाकरात कई हफ्तों से जारी थे। हुकूमत ने इससे कबल गुज़श्ता माह भी आइनी तरमीम करने की कोशिश की थी, ताहम मौलाना फजल रहमान के कायल ना होने के सबब इस पर पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइनी तरमीम पर वोटिंग में हिस्सा न लेने और तरमीम के ख़िलाफ़ एहतजाज करने का फैसला किया था। ताहम अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड पर लाने के लिए तहरीक इंसाफ के कुछ सेनेटर अजलास में शरीक हुए थे। वफाकी वज़ीर कानून आज़मुद्दीन ताजुल साहब ने बिल पेश किया और इस मौजूदा तरमीम के बारे में ऐवान को आगाह किया। पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम के मसूदे की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद बिल को सेनेट में पेश कर दिया गया है। वज़ीर आज़म हाउस से जारी बयान में बताया गया, वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर कानून ने 26वीं आईनी तरमीम पर दोबारा तफसीली ब्रीफिंग दी, जिसके बाद काबीना ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 26वीं आईनी तरमीम का मौजूदा मसवदा मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान में मज़ीद कहा गया है कि मौजूदा मसौदे की मंजूरी से मुल्की माशियत के इस्तेहकाम के बाद मुल्क के आइनी इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी के लिए एक संगीन मील अबूर हुआ। आइन में मजबूरी तौर पर 22 तरमीम की गई, जिनमें से ज़्यादातर मुल्की अदलिया से मुतल्लिक़ हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली ज़फ़र ने सेनेट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनकी जमात से मुशावरती कमेटी में तरमीम से मुतल्लिक़ कोई तजावीज़ नहीं दी और ना ही इनकी जमात तरमीम के हक़ में है। अली ज़फ़र ने बताया कि सेनेट अजलास में इनके सिर्फ 2 या 3 सेनेटर शरीक हुए थे, क्योंकि उन्हें डर है कि वो पकड़े जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये सारा अमल जुर्म है और आइन व जमहूरियत के असूलों के ख़िलाफ़ है। इनका ये भी कहना था कि अगर तहरीक इंसाफ का कोई रुकन वोट डाले तो इससे शुमार ना किया जाए, क्योंकि ये कानून के ख़िलाफ़ होगा। अली ज़फ़र की गुफ्तगू के बाद सेनेट में पाकिस्तान पीपल पार्टी के पार्लिमानी रहनुमा शीर रहमान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनकी जमात ने आइनी तरमीम के लिए इत्तफाक राय पैदा करने की भरपूर कोशिश की। गवर्नमेंट की अनतक कोशिशों से वो ये बिल पास करवाने में कामयाब रही। गवर्नमेंट ने इस तरमीम का सारा क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान को दिया है कि जिनके ताउन और इत्तफाक से ये तरमीम पास हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना था कि ये मेरी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था, जो आज मेरे ज़रिए पूरा हुआ। इस तरमीम को पास करवाने में मौलाना फजल रहमान का बहुत बड़ा सपोर्ट गवर्नमेंट को हासिल हुआ। गवर्नमेंट ने मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने के लिए दिन रात इनकी रहायशगाह पर मुलाकातें की और उन्हें एग्री करने की बेइंतहा कोशिश की। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मौलाना फजल रहमान साहब को मनवाने की कोई कसर बाकी न छोड़ी, लेकिन आखिरकार मौलाना के कुछ शिकों को शामिल करके गवर्नमेंट ने इत्तफाक़ राय से उन्हें कायल कर ही लिया और इनसे वोट लेने पर कामयाब हो गए। जितना मौलाना फजल रहमान साहब ने इस तरमीम में अपना अहम किरदार अदा किया है, इतना शायद किसी ने ना किया हो। मौलाना सियासत का वो बाब है जिसे समझना बहुत ही मुश्किल है। वही PTI जो मौलाना फजल रहमान साहब को गालियाँ देने में कोई कसर बाकी न छोड़ती थी, वही बार बार मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकातें करती थी, लेकिन अपनी कम अकीली की वजह से मौलाना को कायल ना कर सकी और गवर्नमेंट ने ये बाजी जीत ली। अब ये तरमीम पाकिस्तान को कमज़ोर करेंगी या मजबूत, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।